अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत नॉर्मल जिसे कहते हैं ना घर में बनने वाला आलू और गोभी, आलू गोभी की भुजिया, ये मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए मेरा फोकस जो है वो बिल्कुल कढ़ाई पर है और मैं बहुत आराम से इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन जो आपकी हम लोग जो ऑयल जो है हमने थोड़ा 3 to 4 स्पून जो है हमने ऑयल डालने हैं। ठीक है, ये हमने ऑयल डाला, ऑयल हमारा गर्म हुआ हुआ है क्योंकि चूल्हा नीचे जल रहा है। इसके अंदर हमने ये ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च, ये डालनी है। ठीक है, ये ज़्यादा लग रही हैं आपको लेकिन ये अच्छी लगेंगी आपको आलू और गोभी की भुजिया में। ठीक है जी, ये चला गया अंदर। इसके बाद क्या जा रहा है इसके अंदर? इसके अंदर जा रहा है ज़ीरा। ये हमने ज़ीरा भी डाल दिया। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आलू और गोभी की भुजिया। ठीक है, ओके जी। अब ये हमारा थोड़ा सा ये इतना हो जाए, थोड़ी सी ये देखें, इसमें अभी हमने सिर्फ ज़ीरा और काली मिर्च डाली। मैं आपको बहुत क्विक रेसिपी बता रही हूँ, इसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिएगा बहुत मज़ेदार आलू की भुजिया, आलू और गोभी की भुजिया तैयार होगी। ओके, ठीक है जी। अब थोड़ा सा ये देखें, ये गरम हो गया, आपको अंदाज़ा हो रहा है। तो अब हमने इसमें डालना है, क्या डालना है मैं भी आपको बताती हूँ। अब जी इसके अंदर जा रहा है ये लहसुन। ठीक है, लहसुन जो कि मैंने हरी मिर्ची में चॉप किया है। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन से नज़र आ रहा है ना, तो परेशान ना हो, ये हरी मिर्ची के अंदर मैंने लहसुन को चॉप किया है, तो इसलिए ये ग्रीन कलर आ रहा है। इससे ये होता है कि लहसुन जो है ज़्यादा दिन आपके पास रहता है। फ्रेश लहसुन है जो कि मैंने चॉप किया है इन ग्रीन चिलीज। ठीक है जी, अभी इसको हम जल्दी जल्दी से चलाएँगे। ये ठीक है, इसके साथ ही हैंडफुल ऑफ ब्राउन प्याज ये हमने डाल दिया, ये चला गया। अच्छा, ब्राउन प्याज क्योंकि पहले ही ब्राउन होता है, तो हमने ब्राउन प्याज पहले ही ब्राउन होता है, इसलिए हमें इसको अब ज़्यादा नहीं तेज़ आंच पे रखना। ठीक है जी, ये हो गया। ये मैं आपको जो क्विक रेसिपी है इसको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करें, आपको पसंद आएगी। ठीक है जी। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको टोमेटो पेस्ट घर में फ्रेश बनाना बताया था, एक वीडियो में मैंने डाली थी। वही टोमेटो पेस्ट मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी। हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, पानी का इस्तेमाल हमने इस भुजिया में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ओके जनाब। हस्बे ज़ायका जितनी भी आपको मिर्चें चाहिए, लाल मिर्च, इसके साथ हमने इसके अंदर डालनी है हल्दी, हल्दी के साथ नमक भी हस्बे ज़ायका, अप टू योर टेस्ट, जैसे आप पसंद है। नमक कम ज़ाहिर खाना चाहिए, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक भी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, एक बहुत इजीली अवेलेबल होता है हम मार्केट में, सालन का ना मसाला होता है, ये एक शान का ले लें, जिसका भी ले लीजिए, आपको जिसका अच्छा लगता है, ये आपने डालना है इसके अंदर। अच्छा, आप ये देखिए, ये मैंने गोभी जो है इस तरह काट के रखी हुई है, धो के इसको काट के रखा हुआ है, और ये जो है ये आलू इस तरह काटे हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर ज़ीरा है। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि इसके अंदर जो है ना, मसाले के अंदर जब मैंने लहसुन डाला था तो उसमें अदरक भी थी पिसी हुई साथ। ठीक है, जो मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो अब इसके बाद हमने क्या डालना है इसके अंदर? आलू। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। अब हमने इसमें डाल दिए है आलू। ये बहुत क्विक रेसिपी है आलू गोभी भुजिया की। ठीक है, मेरा फोकस सिर्फ सालन पर है, खाने पर है, मैं और कहीं इधर उधर वीडियो नहीं लेके जा रही हूँ। तो आई होप ये क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह बना रही हूँ, तो आई होप सही बनी होगी। नहीं, जो भी कमी पेशी है उसके लिए माजरत।
یہ دیکھیے یہ ہم نے اس کے اندر آلو ڈال دیے ہیں. پانی کا استعمال بالکل نہیں ہوا, یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں. ٹمیٹو پیسٹ ہم نے ڈالا تھا ضرور اس کے اندر. اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں گوبھی. یہ دیکھیے گوبھی بھی اس کے اندر ڈال دیے. اب ہم نے اس کو دم پر ڈھک دینا ہے. ٹھیک ہے, دم کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسا بنا. سلولی اب یہ دم پہ جو ہے آہستہ آہستہ یہ بن گیا. ٹھیک ہے, بس یہ دیکھیے تیار ہے. اس میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اور آپ نے ہری مرچیں اور ادرک بھی ڈال دیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ بھی میں تھوڑی دیر میں ڈالوں گی. ابھی آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے ڈالا ہے. میں آپ کو صرف یہی لاسٹ اس کا فائنل جو ہے وہ شکل دکھا رہی ہوں. بہت یمی بنی ہے, بہت مزے کی بنی ہے. آپ نے ہمیں گرم مسالہ ڈال دیا ہے. اوپر آپ نے کیا گارنش کرنا ہے, ساتھ میں ہری مرچیں اور ادرک. ٹھیک ہے, تو اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.